लिए। तो वर्गीय एकता पे जैसे बातचीत आई है और बाद में साथी रामजी सिंह ने और भट्ट जी ने चुनौतियों पे भी काफी विस्तार से बातचीत रखा है। और सवाल यह है कि जो मजदूर साथी अक्सर बातचीत करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं कि चुनौतियां क्या है हमारे सामने और वर्ग संघर्ष क्या है, वर्गीय एकता की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उसको थोड़ा सा मैं समझने का प्रयास करूंगा कि भट्ट जी ने जो बात रखा, नक्सलवाड़ी आंदोलन भारत की ही जमीन पे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो वर्ग संघर्ष की बात करता था, वर्गीय सत्ता कायम करने की बात करता था, उसका दमन हुआ, वो कुचल दिया गया। उसके बाद जो ट्रेड यूनियन आंदोलन भारत के अंदर विकसित हुए और जो जिसे हम अर्थवादी, संशोधनवादी, भांति के नामों से जानते हैं, तो बोलते हैं क्रांतिकारी क्षणों में, उसका असर जो है हम लोग देख सकते हैं। अब मैं एक जो है वर्ग और की एकता और मजदूरों के बीच में एकता की जब बातचीत होती है तो मैं एक दो उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब मैं खुद किसी यूनियन से नहीं जुड़ा हुआ था तो किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो बोनी कंपनी है, बोनी कंपनी के अंदर हड़ताल चल रही थी और कंपनी ने बाउंसर बुला लिए, गुंडे, जब गुंडे बोलते थे, बाउंसर नाम नहीं था। तो उसे क्या किया कि यूनियन के लोग, मजदूरों ने दौड़ा करके और पूरे सेक्टर में वो भागे ऐसे पैदल और उनको जो है लठ लेकर दौड़ाया और उनको कूटा भी ढंग से, और कोई कहीं जाके छुप गया, कहीं जाके, मगर जो प्रतिक्रिया थी मजदूरों की, बोला बहुत अच्छा किया, ये जो है मजदूरों की लड़ाई में गुंडे आ जाते हैं, ये मजदूरों की एकता को दिखाता है। वो दूसरे मजदूर थे जो कह रहे थे सही कर रहा है। या किन्हीं कंपनियों में एक और उदाहरण है कि एक कंपनी जो अभी लखानी है खाली पड़ा हुआ था, वहाँ खाली फ्लोर था, तो जो कंपनी जहाँ आंदोलन चलता था, एक खास सेक्टर में 24 सेक्टर है, जब वहाँ आंदोलन चलता था तो चाहे कंपनी का मैनेजर हो, इंचार्ज हो, कोई भी हो, जो मजदूरों के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, बाहर से मजदूर लाते थे, मजदूर ताक में रहते थे, पकड़ते थे रास्ते में से और उसी फील्ड में ले आके उसकी दुकान लगाते थे और वो सुधार पार्क नाम रख दिया था उसका। उस सुधार पार्क के नाम से इतना मशहूर था कि कहीं भी किसी भी कंपनी में बोलते थे मजदूर ज्यादा बनेगा तो सुधार पार्क पर दिखा देंगे। ये जो है मतलब उसे इस बात की चेतना है कि जहां भी संघर्ष हो रहा है मजदूर उसके साथ खड़ा है, उसकी सिंपैथी बनती है उसके लड़ाई के साथ। हमने देखा कि एक कारखाने के अंदर जब मजदूर हड़ताल करते थे तो दूसरे कारखाने के मजदूर कोई वहां पे आलू का बोरा ले आकर रख गया, बोला बनाओ खाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई आटे का बोरा, कोई चावल का, और मजदूर छुट्टी होकर वहां आते थे। ये वो लोग भी करते थे जो यूनियनों में संगठित नहीं थे। मगर जो हम चुनौतियों की बात करते हैं उसमें समस्या क्या है? समस्या यही थी कि उन्हें इस चेतना को पे तो खड़े थे कि ट्रेड यूनियन और मजदूर वर्ग की एकता ही उसके समस्याओं का समाधान है, मगर मुकम्मल समाधान क्या है? उसके मुकम्मल समाधान पे जब बात होती थी तो वो चेतना, वो वर्ग की चेतना है जो नहीं डाली गई उसमें। किसके द्वारा? जो ट्रेड यूनियन के रास्तों पे चलने वाली, सुधारवाद, संशोधनवाद के रास्ते पे चलने वाली यूनियनें थी, उनके द्वारा वह जो है वर्ग चेतना उनके अंदर नहीं डाला गया कि उनके इन समस्याओं का मुकम्मल समाधान उनकी अपनी सत्ता है, मजदूर वर्ग की सत्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये जो चेतना थी ये नहीं डाली गई। तो आज भी चुनौती है। हम कह रहे हैं कि यहाँ सिडकुल के अंदर तमाम यूनियनें हैं और सारी यूनियनें इकट्ठे हो जाए, मगर उनमें क्लास की, उनमें वर्ग की चेतना नहीं है, उन्हें अपनी सत्ता कायम करने की चेतना पैदा नहीं की जा रही है, उन्हें अपने हाथ में राज सत्ता कायम करने की चेतना नहीं डाली जा रही है, उनके सत्ता लेने की चेतना नहीं की जा रही है, तो समझ लीजिए कि वह संघर्ष अधूरा ही रहेगा, वो कभी मुकम्मल नहीं होगा। तब हम क्या कर रहे होंगे? तब
कांग्रेस की सत्ता आ रही हुई, तब भाजपा की आ रही होगी, सपा की आ रही होगी, जितनी सत्ताएं हैं हम लोग और देश का मजदूर वर्ग आंदोलन करता ही रहेगा। उसका समाधान एकमात्र है कि उसके वर्ग संघर्ष की चेतना को विकसित करना, ये हमारे सामने चुनौती है। और आज चुनौती तो वहां पर पहुंच गई है कि आप ट्रेड यूनियन स्तर पर भी उसे खड़ा करने में हम लोग असफल है। और असफल है तो हम लोग मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि उससे विस्तार से बातचीत की जाए थोड़ी, मगर अब समय नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर से बातें कर रहा हूँ। और सवाल ये है कि जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, हम लोग अपने आप को सचेत मजदूरों में गिनते हैं। हम लोग अपने आप को जितनी बात आई है, यहाँ ट्रेड यूनियनों से आए हुए हमारे साथी लोग हैं, कांग्रेस साथी हैं, सबका ये कहना है कि हमें वर्ग संघर्ष के लिए खड़ा होना चाहिए। और वर्गीय एकता की बात सबने की है, मगर वर्गीय एकता हम यही उसको निगेटिव में ना लिया जाए। आज कंडीशन ये है कि भाई हमारे कई साथी जब कोई बनता जातिवाद रख रहा तो मोबाइल में देखते हैं, हम यहाँ बातें करते हैं, हमारे अंदर उत्साह है, हमारे अंदर जज्बा तो है, मगर जो पूंजीवादी हथियार है, जो उसका औजार है, हम उसके शिकार नहीं हैं। इस पे यदि जो गहनता से चिंतन नहीं करेंगे हम, तो इस जाल से नहीं निकल सकते। मजदूर जिन कारखानों में हम लोग आंदोलन चलाते हैं, उसी का वो जिंदाबाद मुर्दाबाद चारों शरण संहिताओं पे भी वो मुर्दाबाद जिंदाबाद करता है। वहां से जब निकलता है वही मजदूर साथी तो जाके कहता है सुरक्षित है, कम से कम जो है सरकार जिसके हाथ में है हम लोग सुरक्षित है। ऐसी बात मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें वर्ग चेतना नहीं डाल पाते हैं या हम उसको सही जगह पे नहीं खड़े कर पाते। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं देखा हूँ कि मेरे पास साथी थे, शिवशंकर जी के साथी और एक साथी और बात रख रहे थे। काफ़ी जो है मैंने देखा कि ट्रेड यूनियन से आए हुए हमारे साथी काफ़ी उस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे बातचीत में जिसे आज जरूरत है। मजदूरों को समझाने के लिए शुरुआती दौर में इसकी जरूरत है कि वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे 3 साथियों और साथियों ने भी किया, मगर 3 साथियों को मैंने जज किया कि 3 साथियों ने बखूबी अपनी भाषा का इस्तेमाल किया, अपने व्यवहार से सीखे हुए चीजों का इस्तेमाल किया और दर्शन से लगा के मार्क्सवाद से जोड़ते हुए उसे वर्ग चेतना पे खड़ा करने की विचारधारा से जोड़ते हुए बातें रखी। आज जब हम होता क्या है कि हम जो बहुत सारा किताबी चीजें पढ़ने के साथ हम उन्हीं शब्दों उन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल करने लगते हैं मजबूत वर्ग में, तो वो बातें खोखली भी साबित होती है। वो जो है बातें उसे उस जमीन पे खड़ा करने में विफलता भी हमारे हाथ लगती है। तो मैं इतनी सी बात के साथ, और मैं चूंकि शरण संहिताओं पे बात रखने वाला था, धन्यवाद।